आमिर साहब, तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या तय हुआ? क्योंकि PTI और JUIF में एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट पाया जाता है, कंटिन्यूसली पाया जाता है। 26वीं तरमीम के बाद भी इख्तलाफात हुए, फिर बातचीत हुई, लेकिन साबिक वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर मौलाना के लिए काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे। और क्या अब पुरानी बातें भुला दी जा सकती हैं? देखें जी, सबसे पहली तो बात यह है कि JUI अपोजिशन की जमात है और हमारा इनसे कुदरती इत्तेहाद बनता है। ये लहदा बात है कि आज तक बन नहीं सका। नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन बस यही होता है, इससे आगे आज तक हम नहीं जा सके। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर और मौलाना साहब की इख्तलाफात की बात है, तो जाहिर है दोनों एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और अली अमीन गंडापुर हैट्रिक कर चुके हैं, 3 दफ़ा मौलाना साहब को हरा चुके हैं, तो उनका एक गुस्सा तो कुदरती सा ही मुझे लगता है। तो उस हवाले से दोनों तरफ से बातें होती हैं, मौलाना भी करते हैं, उनके बेटे भी करते हैं, उनके भाई भी करते हैं, और फिर ज़ाहिर है अली अमीन और उनके भाई भी करते हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो मोहतरम कमाल मुर्तज़ा साहब ने कहा कि 2-3 ऐसे इशू हैं जिस पे हम रोड पे आ सकते हैं। कि इजराइल का इशू है, उसको ज़ाहिर है उसको तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, इब्राहिम एकॉर्ड की बातें हो रही हैं। दूसरा ने अफगान पाक अफगान बार्डर की सूरत हाल का बताया, और तीसरा इन्होंने अभी कौन सा एक तीसरी बात भी इन्होंने अभी बताई है। सबसे पहले मौलाना का मौक़िफ़ 2024 के 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, उसके बाद हमारा मौलाना का एक मौक़िफ़ था। हमारा भी मौक़िफ़ था, ये इलेक्शन लूटा गया, ये इलेक्शन जो है वो सरेआम धांधली की गई, आवाम ने वोट किसी और को डाला और पार्लियामान में कोई और चला गया। मौलाना ने तो वाज़ेह नाम लेके कहा कि किसने इलेक्शन लूटा। एक उस सरकारी अफसर का नाम लिया कि फलाने अफसर ने इतने अरब में असम्बली बेची, बलूचिस्तान की असम्बली इतनी अरब में बेची गई, और नेशनल असम्बली में इस तरह किया गया। लेकिन उसके बाद आज तक मौलाना की तरफ से हमें कोई सीरियस एफर्ट नहीं नजर आई, कोई अमली कोशिश नहीं नजर आई। जब तहरीक साहब की हुकूमत आई थी 2018 में, मौलाना हर चौथे दिन लॉन्ग मार्च लेके पहुंचे हुए होते थे। तहरीक साहब तो किसी का इलेक्शन लूट के नहीं आई थी, तहरीक साहब की तो अपनी सीटें चली गई थी उसमें। लेकिन चले, मौलाना का एक मौक़िफ़ था उस वक्त की हमारी हुकूमत के बारे में भी कि धांधली से आई है, अगरचे हम इसको मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते। लेकिन मौलाना ने खुद, उनका ये बयान और रिकॉर्ड मौजूद है कि 2024 में जो धांधली हुई है उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब सवाल ये बनता है कि जब इस धांधली ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, और मौलाना का खुद अपना ये बयान भी और रिकॉर्ड मौजूद है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह बंदूक की नोक पे करवाई गई है, और जिस तरह आपके सामने हमारे उम्मीदवार कौमी असम्बली के MNA अगवा किए गए, और हमारे तो छोड़े अख्तर मेंगल साहब के अगवा किए गए, कासिम रोजो साहब को, एक नसीमा इस्लाम खातून है जिस तरह उनको अगवा किया गया। तो इस सब के बावजूद मौलाना अभी तक बातें तो हमें नजर आती हैं, मौलाना का गुस्सा तो नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे शिकवा होगा कमाल मुर्तज़ा भाई से कि आपको 7 सीटें मिली सूबाई असम्बली में KP के। चले, उसके बारे में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि 7 में से जो हमारे KP के लोग हैं उनका दावा है कि 3 आपको ओरिजिनल मिली हैं फार्म 45 पे, और 4 आपको वहाँ भी फार्म 47 पे मिली हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 7 की 7 ठीक है। तो जो हमारा लूट मार का माल आप में तकसीम किया गया, 11 सीटें ख़वातीन की दी गई, आपने एक दफ़ा भी ना नहीं की कि भाई ये हमारा हक ही नहीं बनता। ठीक है सर, ये पूरी चार्जशीट है आपके खिलाफ जो उन्होंने तैयार रखी हुई है, और उनके बहुत सारे एतराज़ात बहुत पहले से चले आ रहे हैं। मौलाना ने भी PDM के साथ इत्तेहाद किया, प्रेसिडेंट भी बने, फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद भी लाए। तो ये तो उनका एक पुराना एतराज़ है कि यूनिलैटरली चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर हैं, आप लोग अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। लेकिन क्या अब हम ये देखेंगे कि मौलाना और PTI इकट्ठे होंगे कंटेनर पे गवर्नमेंट के खिलाफ? चार्जशीट तो इनका जो जी चाहे वो दे दे, मगर एक चीज़ जहन में रखें कि हम अलग पार्टी हैं और अपने फैसले करने के मजाज हैं, और ये अलग पार्टी हैं। और 26 अमेंडमेंट के हवाले से कुछ अगर कोई बात इन्होंने की है, तो मेरे पास जो है वो घोर बैरिस्टर घोर के भी क्लिप पड़े हुए हैं, मेरे पास जो है अली जफर की क्लिप भी पड़े हैं। वो अगर इनकी नॉलेज में नहीं है या भूल गए हैं, तो वो फिर मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और आप भले इनके साथ शेयर कर दीजिए। मुझे 26 अमेंडमेंट वाली शाम के वो क्लिप भी जो है वो याद भी हैं, और वो मेरे पास रिकॉर्डेड भी पड़े हुए हैं।
تو وہ اگر کسی وقت چاہیے ہوں گے تو وہ میرے نمبر ان کو دے دیجیے گا، وہ میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں گا، وہ تاکہ اس سے ان کو کوئی تھوڑا سا الائنمنٹ ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ کیا کہتے تھے۔ بہرحال وہ اپنی رائے رکھنے کے اس میں ان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں۔ ہم ان کی رائے کی وجہ سے، کسی رائے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اسد کیسر صاحب اس کے درمیان میں جس وقت بھی جو اس سارا معاملہ تھا اس کے بعد بھی مسلسل رابطے میں رہے ہیں، مولانا کے اس دن بھی تشریف لائے ہیں، اس دن بھی مولانا سے کوئی حمایت لے کے گئے ہیں محمود خان صاحب اشرفی کے حوالے سے۔ تو بہرحال اسٹل اگر ان کے کوئی گریوینسز ہیں تو یہ اپنے گریوینسز رکھیں، اپنے بالکل ان کو رکھنے کا حق بھی حاصل ہے، مگر کم از کم تاریخ کا وہ چہرہ مسخ نہ کریں جس دن ایک دن جو ہے نا وہ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن جو ہے نا دوسری بات کرتا ہوں، ایک دوست ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوست دوسری بات کرتا ہے۔ یہ کرنے کا وہ نہیں ہے، جو پھر یا تو کوئی شخص جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو مجاز ہونا چاہیے، اور جب وہ کوئی بات کمٹمنٹ کر کے جاتا ہے تو وہ پھر یا جو کوئی بات کر کے جاتا ہے، ایون بعض باتیں تو کمرے کی ہوتی ہیں، بعض باتیں جب اوپن بھی کر کے جاتا ہے تو پھر باقی دوست ان کی اپنی پارٹی کے دوست کم سے کم اس کا لحاظ رکھا کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔